प्रिय साथियों, मैं शिवनाथ कुमार आप सबों को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय शिवनाथ कुमार सुमन में आप सबों को स्वागत करता हूं तहे दिल से। चलिए आप लोग के लिए कुछ ऐसे बात करते हैं। बहुत सारे आदमी कुछ बोलते हैं, बोलने के लिए तो स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए मैं आप लोग से इसलिए बात करना चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा भी पॉजिटिव रहें। अपने लक्ष्य के प्रति किसी के बहकावे में आकर अपने इरादे को मत बदलना, अपने लक्ष्य से मुड़ना मत, क्योंकि अनेक बाधाएं आते हैं। उन बाधाओं को सामना करना है, उन मुसीबतों से लड़ना है और उसको लड़ना है और तब तक लड़ते रहना है जब तक हम अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकें। ठीक है, तब तक लड़ना है जब तक हम अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लें। ये हमारे एक आप लोगों से कहना है। और दूसरी बात, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन औरों से अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, अलग सोचना पड़ता है, अलग चलना पड़ता है, अलग राहें होती है, तब आपको अलग समझेंगे लोग। तो पढ़ाई तो फिलहाल सभी लोग करते हैं, लेकिन आप उनसे बेहतर कीजिएगा तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। तो हम इन पे आज बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन हमारे पढ़ने से होगा, किसी के मोटिवेट करने से नहीं हो सकता है। मोटिवेट खुद से जनरेट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि खुद से मोटिवेट आप ले सकते हैं, खुद से प्रेरणा ले सकती है। प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं, वक्त कभी बदल सकता है। तो हम यही कहना चाहते हैं भाई कि तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन तैयारी करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, सही नज़रिया क्या होना चाहिए, सही अंदाज क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, पढ़ते तो वैसे फिलहाल सभी लोग हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है भाई कि आप बेहतर से पढ़िए, खुद से नोट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। टीचर एक गाइड कर सकते हैं, सिर्फ रास्ता देने का काम कर सकते हैं, और उस रास्ते पर चलिए और अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक घर में रहिए। अगर आप ज़्यादा अच्छा देखिए क्या होता है, रेडियस यदि छोटा होगा एरिया कम होगा, अगर रेडियस बड़ा होगा एरिया ज़्यादा छिकेगा। कहने का मतलब, यदि आपका दोस्त यार कम है तो समय कम खपत होगा, अगर आपका दोस्त यार ज़्यादा है तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। इसीलिए मेरा कहना है, समूह से गुजारिश है कि आप जो है थोड़ा सर्कल को कम कर दीजिए, अपने दोस्त यार से कम कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन को कम यूज कीजिए, लिमिट में रखिए। सबसे पहले लिमिट में रखिएगा ना, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप मोबाइल ज़्यादा फेसबुक चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, मन करता है कि हमें भी मन करता है कि बहुत चलाएं फेसबुक, चलाते चलाते मन भरता ही नहीं है, दिल थामता ही नहीं कि कहाँ पे ख़त्म होगी। आप ये एक ही सुने तो अगला बार ये वीडियो देख लेते हैं, अच्छा है, मतलब, तो इससे थोड़ा आपका समय ज़्यादा बर्बाद होता है। इन सबों से दूर रहिए। मोबाइल सही है, मोबाइल चीज़ सही है, हम लोग भी यूज करते हैं, सही बात है, लेकिन उतना ही देर तक मोबाइल का यूज कीजिए जितना देर तक आपका काम है मोबाइल से। अन्यथा मोबाइल को साइड में रख के पढ़ाई कीजिए। अगर आप मोबाइल पास में रख के पढ़ाई करते हैं, साथ ये मोबाइल आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब दे सकते हैं। यह हम कह रहे हैं, मानना मेरा मानना है। आप लोग कहेगा नहीं सर मोबाइल भी रहेगा तो कुछ भी नहीं होता है, मोबाइल रहने से क्या होगा, शायद आप लोग की सोच है। तो सभी बच्चे का ऐसा सोच नहीं होता। जब ये एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसको चेक कीजिए, जब ये क्या कहता है कोई नया यूट्यूबर का नोटिफिकेशन आया उनको देखिए, मतलब तरह तरह की बातें आते थे। मान लीजिए कभी घर का फ़ोन आ गया, उनको फ़ोन रिसीव कीजिए, तो आपका पढ़ाई से कंसंट्रेशन हट सकते हैं। इसीलिए जब भी पढ़ाई कीजिए तो अपने फ़ोन को ऑफ कर लीजिए या साइलेंट मोड में रख के तब पढ़ाई कीजिए। अच्छा से कीजिए, आपका ज़िंदगी संभल जाएगा। जो बच्चा नियमित होके स्टडी करेगा, 2-3 साल 4 साल कर लेगा, निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलना जुनून है, उनको मिलेगा, 100% मिलेगा। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलते हैं, जो मेहनत नहीं करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। वही जो छोड़ देगा कोई वो मिलेगा, बिना मेहनत करने वाले को। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आगे मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, किसी भी शिक्षक के पास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बढ़ा दीजिए, आपकी सफलता निश्चित तौर पर। और दूसरी बात क्या है
कि देखिए पढ़ते तो है, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये हमें समझ में नहीं आता है। और ये चीज़ हमें एक अनुभवी शिक्षक ही बता सकते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ये हमें एक अनुभवी शिक्षक ही बता सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। वही पढ़ते तो सब है, पढ़ते जा रहे, अब एग्जाम में वो पूछेगा ही नहीं, वो पढ़ के क्या फायदा है। वो चीज सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिनसे कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। अब ये बात खुद से नहीं हो सकता ना, जो कभी एग्जाम पूर्व में दिए हैं उनको ये मालूम होगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनसे प्रेरणा लीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हम लोग आपके लिए सोचते हैं, बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं क्यों इतना, मतलब हम आपके लिए ही सोचते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं कि हमारे समाज के एक एक बच्चा, जो एक एक बच्चा हो या बच्ची हो, शिक्षित हो, एकदम रोजगार की प्राप्ति करे। चाहे जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी की वैकेंसी इतनी कम है। अब मान लीजिए सबों आदमी की क्या इसकी गारंटी है कि सरकारी नौकरी हो जाएगी, इसकी कतई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी कमा के खा सकते हैं, एक अच्छे तरह से जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी ही नहीं कुछ है, प्राइवेट नौकरी में भी सब कुछ रखा हुआ है। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी से ही हम बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे पास प्रतिभा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा एक ही मोटिव है कि आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिए। और मैं कहता हूं कि एक बार मॉडर्न स्टडी से आप प्यार करके देखिए, मॉडर्न स्टडी सेंटर को सपोर्ट करके देखिए कि आपके लिए वो क्या कर रहे हैं। बस एक सबको वक्त दिए, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार जिया जाएगा, फिर दोबारा नहीं आने वाला है। एक बार ही जिंदगी जिया जाएगा। ये जो मनुष्य रूपी मिला है, कितना अच्छा हम लोग कंचोनासी होने, कितना बहुत हम लोग कितने खुद नसीब खुशीवान है, जो हम लोग को मेहरबान है भगवान हमारे ऊपर कि हमको मनुष्य रूप में जन्म दिया। और इस मनुष्य रूप में जो जन्म दिया इसको वैसे ही लुटा देंगे, ये तो हमारी नासमझी है, नासमझ है। इसीलिए मेरा एक ही कहना है कि आप सब एक बार मॉडर्न स्टडी सेंटर को सपोर्ट कीजिए, विश्वास कीजिए और उन अपने बच्चे को आप वहाँ पर भेजिए। मॉडर्न स्टडी सेंटर आपके बीच आ रहे हैं, आपके समाज में आ रहे हैं, एक उभरते हुए सितारे हैं, उनको आप लोग एकदम सपोर्ट कीजिए। और मैं जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा या कण या बूंद रहेगा ना, तब तक मैं आपके लिए सोचूंगा, आपके बच्चे के लिए सोचूंगा। बस एक बार आप हमें मौका दीजिए, अपने बच्चे को हमारे पास भेजिए विश्वास करके। और जानते हैं ना, कोई भी काम करने के लिए जाएगा तो रुकावटें बहुत आएंगे, बहुत सारे आएंगे बाधाओं, लेकिन आपको उन बाधाओं को सामना करना है, उनको चीर के आगे निकलना है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जो डर गया सो मर गया। ठीक है, तो बहुत सारे बाधाएं आएंगे, है वो क्या पढ़ाएगा, युवा है, आजकल का लड़का है, वो क्या पढ़ाएगा, उसके टीम में क्या है, वो नहीं है, झूठ फूस नहीं, ठगता है। भाई लूटता, मैं सही में लूटता हूँ। अगर किसी को लगता है कि लूटता है, आप उन पे विश्वास कर लिए, लेकिन मुझ पे तो विश्वास नहीं किए। मैं एक बार सिर्फ हर माता पिताओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चे को इस मॉडर्न स्टडी सेंटर और मॉडर्न पब्लिक स्कूल में ज्वाइन करा दें। एक बार उनके उज्जवल भविष्य के लिए मॉडर्न स्टडी सेंटर यानी हम, हमारी टीम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और कदम में कदम मिला के चलेंगे हम। और आपका ये बेटा एकदम बेटा है आप लोग का, और इस बेटे को आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि आपका बेटा एक दिन जो आपकी सपनाएं हैं उस सपनाओं को साकार करने में शायद मेरी टीम की कुछ भूमिका हो, जो आपकी मनसा, आपकी सपनाएं पूरी हो। इसीलिए इस बेटे को सपोर्ट करना, ठीक है। और मॉडर्न स्टडी सेंटर बुनियादपुर स्कूल के बगल में आ रहे हैं आपके बीच। एकदम बचपन से 55 तक की व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं। एक अच्छे शिक्षक के द्वारा वर्ग का संचालन किया जाएगा। आप देखिएगा, खुलेंगे 14 तारीख को, यही 14 तारीख को ओपनिंग का डेट रखे हैं। रूम बन रहे हैं वहाँ पे, हम लोग पूरे दिन रात लगे हुए हैं उन्हीं के चक्कर में। जब बन जाएगा 14 तारीख की, लेकिन ओपनिंग होगा, इसकी 100% गारंटी है, चाहे जो भी जहाँ तक काम होगा। लेकिन ओपनिंग का डेट है 14 जून को, एकदम पूरे धूमधाम से, एकदम पूरी तैयारी है। आप सब अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग हमारे संस्था में सादर आमंत्रित है।
14 जून को आप लोग आइए, आप लोग को स्वागत करने के लिए खुद हम तैयार रहेंगे वहाँ पे। और आइए और आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने बच्चों को भेजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शिवनाथ कुमार आ रहा हूँ 14 जून बुनियाद स्कूल के बगल में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।